नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन पॉइंट में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान भाग 2 कक्षा 12 का अध्याय राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, लिखिए। तो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उनमें से जो प्रमुख चुनौतियां थी वो इस प्रकार है। पहली है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखना। दूसरी है लोकतंत्र कायम रखना। तीसरी जो समस्या थी वो आर्थिक विकास और गरीबी को दूर करने की थी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 1947 में भारत के विभाजन के प्रमुख परिणाम लिखिए। दोस्तों, जब देश का विभाजन हुआ था तो उस विभाजन के बहुत सारे परिणाम निकले थे जो इस प्रकार है। पहला है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों का गठन हुआ। दूसरा है बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। तीसरा है लाखों लोगों का पलायन हुआ। तीसरा जो परिणाम था, लाखों लोग मारे गए और संपत्ति का नुकसान हुआ। पांचवा जो परिणाम था, शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई। छठा जो परिणाम था, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद शुरू हुआ। सातवां जो परिणाम था, भौतिक संपत्ति का बंटवारा। और अंतिम जो परिणाम है वो महिलाओं पर अत्याचार। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हो गया और देश की आजादी के बाद जब राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा था, उस समय राज्यों की सीमाओं का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसकी जो प्रमुख सिफारिश थी वो इस प्रकार से थी कि आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर करने की सिफारिश की। इसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, जब देश का विभाजन हो रहा था तो विभाजन के समय बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी समस्या आ रही थी जो इस प्रकार से थी। पहली जो कठिनाई थी, मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना। दूसरी जो है, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। तीसरी जो थी, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर पंजाब और बंगाल का विभाजन करना। और चौथा जो कठिनाई थी वो अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न, किन देशी रियासतों ने भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया? दोस्तों, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने देशी रियासतों को यह अधिकार दिया था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इसी के आधार पर स्वतंत्रता के समय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसी प्रमुख रियासतों ने प्रारंभ में भारत या पाकिस्तान में तुरंत शामिल होने का निर्णय नहीं लिया, अर्थात उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था।
अगला प्रश्न, विभाजन के समय वित्तीय संपदा के साथ किन चीजों का बंटवारा किया गया? दोस्तों, विभाजन के समय बहुत सारी चीजों का बंटवारा हुआ था। उसमें थी सेना का बंटवारा, दूसरा है सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा, तीसरा रेल और डाक व्यवस्था का बंटवारा, चौथा हथियार और सैन्य सामग्री का बंटवारा, पांचवा सरकारी अभिलेख या रिकॉर्ड का बंटवारा और छठा है अन्य सरकारी संपत्तियों का बंटवारा। इस प्रकार से अलग अलग जो सामग्रियां थी या भौतिक संसाधन जो थे उनका बंटवारा किया गया। अगला प्रश्न है 7वां, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बटा था। इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश शासन के अधीन भारत 2 भागों में बटा हुआ था। पहला है ब्रिटिश प्रांत, जिन पर सीधे अंग्रेजों का शासन था। दूसरा है देशी रियासतें, जहां स्थानीय राजा महाराजा शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। अगला प्रश्न, रजाकार क्या था? तो दोस्तों, रजाकार हैदराबाद रियासत का एक अर्ध सैनिक स्वयंसेवी संगठन था। इसका उद्देश्य हैदराबाद को भारत में विलय होने से रोकना और निजाम के शासन को बनाए रखना था। दोस्तों, ये जो संगठन है वो सांप्रदायिक हिंसा और अत्याचार के लिए कुख्यात था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा कौन सा भाषण दिया गया? दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट अर्थात ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, विशाल आंध्र आंदोलन किसने और क्यों चलाया? तो दोस्तों, विशाल आंध्र आंदोलन का नेतृत्व पट्टी श्री रामुलु ने किया। यह आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र राज्य के गठन की मांग को लेकर चलाया गया। उनके आमरण अनशन के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन किया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाकर रोज लाते रहे। धन्यवाद।